हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 03। एक्चुअली इसके पहले जो लेक्चर आया था वो मैथमेटिकल टूल था जो पढ़ लेने से इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो 9th नहीं है जो थोड़ा मोड़ा पढ़ के वो मैथ लगा के सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन डाला जा चुका है, आज हम इसी में इंटीग्रेशन की बात करेंगे क्योंकि आ गया है v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की भी, इंटीग्रेशन वाली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो वहां से डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। जो लोग लेक्चर 01, 02, 03 नहीं देखे हैं जाके फटाफट कंप्लीट कर लो, तभी ये समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है एक्सेलरेशन। और आप लोग से बिलीव है कि आप लोग नोट्स कर रहे हो अपना। जो लोग नोट्स नहीं कर रहे हैं फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिंक मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, वहां से आप ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, कितने समय में चेंज हो रहा है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने में कितना समय लग रहा है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m0 LT-2। इसको लोग LT-2 भी लिखते हैं। तो m यहाँ पे नहीं है, मास नहीं है, इसके लिए m0 है और m0 का मतलब 1 होता है, मतलब LT-2। तो m0 LT-2 इट इज डिनोटेड बाय a। एक्सेलरेशन को हमेशा स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास वाली कहानी, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ये एक नया टर्म आया है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज, अच्छा dv को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, v2 माइनस v1, टाइम कितना चेंज हुआ, t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। मतलब छोटा मान लेते हैं, कोई यहाँ पे लड़का है जिसका नाम है गोलू भैया। गोलू भैया ऐसे गए बी, गोलू भैया ऐसे बी गए। यहाँ पे इनकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। सडनली अचानक कुछ देर बाद, 2 सेकेंड बाद इनका जो स्पीड हुआ वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो लगातार देखो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड पहले था, बाद में गोलू भैया का स्पीड जो हो गया वो 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। कितने देर बाद? 2 सेकेंड बाद। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन 2। यहां से हो जाएगा 10 अपॉन 2 कट के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उनकी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे गोलू भैया की कितनी एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो dv बाई dt। यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगा कुछ छोटे समय में, यानी a इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv बाई dt। एक स्मॉल पॉइंट, मतलब एक इंस्टेंट पॉइंट पे किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है वो कौन बताता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मान लो कोई लड़का यहाँ से ऐसे गुजरा, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पे बताना है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, मतलब एक इंस्टेंट पॉइंट पे। एक और एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो कोई कार है जो चल रही है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है या लगातार उसकी स्पीड घट रही है। अप्रॉक्स वो 10 मिनट तक उसकी स्पीड बढ़ती गई, अप्रॉक्स 10 मिनट तक उसकी स्पीड क्या करती गई, बढ़ती गई, या 10 मिनट तक घटती गई। तो मैं पूछूं कि 5 सेकंड पे कितना उसका स्पीड था, एक्सेलरेशन कितना था उसका। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट
एक्सेलरेशन पूछता है एट इंस्टेंट पॉइंट पे। अब यहाँ से ये तो जेन्युइन बातें हैं भाई, ये इंस्टेंट आज इसमें ये इंटीग्रेशन में समझ में आएगा, ये इंटीग्रेशन आज पढ़ेंगे। यहाँ से देखें तो ये होता है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा ए डी टी, ए डी टी, और दोनों तरफ हम लगा देंगे इंटीग्रेशन, ए आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन ए डी टी और इसका होता है v, यानी v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहां तक समझ लो। तो ये सब तो आपको आता होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, छापना हो छाप लो जल्दी। 1 2 3 4 रब करने वाले हैं। 1 2 3 अच्छा इसका पूछेगा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो रब कर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, और पूछ रहा आपसे फाइंड करो, फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो v दे रखा है, हमको फाइंड करना है a, तो a इक्वल टू होता है dv बाई dt। जो डिफरेंशिएशन नहीं पड़े वो जाके फटाफट लेक्चर, इसके प्रीवियस लेक्चर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। a इक्वल टू dv बाई dt, d v के जगह पे ये पूरा लिख दिया जाए 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 अपॉन dt, ऊपर में भी t नीचे में भी t, मतलब ये सेटिस्फाइड कर दिया इसको। अब डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, तो 3 को रखोगे बाहर, 3 को रखोगे बाहर, t स्क्वायर का 2t, t स्क्वायर का 2t प्लस 2 बाहर, t का होता है 1 और माइनस 3, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी यहां से आ जाएगा 3 2 जा 6t प्लस 2। अब कह रहा है ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अब निकालना है एट टाइम 0 सेकेंड पे क्या होगा। तो एट टाइम 0 सेकेंड पे होगा 6 इंटू 0 प्लस 2, जहां t है वहां 0 कर दो, यानी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो, वहीं 60 प्लस 2 एट टाइम कितने पे, और 2 सेकेंड पे, लो निकाल देते हैं। 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 2, यानी यहां से आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे हुआ, अरे भैया इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन x का पावर n बटे में dx इक्वल टू होता है n पहले x और n माइनस 1, यही है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। dx का पावर n बाई dx, देखो ऊपर में भी x है नीचे में भी x है, मतलब सेटिस्फाइड होगा। तो n पहले, पावर पहले, इसके बाद x और पावर में से 1 घटा देंगे। जैसे अब यहाँ पे करना होता 3t स्क्वायर का, पहले तुम्हारा ध्यान 3t स्क्वायर पे होना चाहिए, तो 3 को बाहर करो, जो डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम बाहर करते हैं t स्क्वायर का, तो dt स्क्वायर अपॉन dt। तो चलो ये कहाँ हो जाएगा, 2 पहले देखो t स्क्वायर,
टू पहले, इसके बाद t और 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2t1 और आंसर आएगा 2t। आया है क्या? देखो 2t, t स्क्वायर का 2t और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2t आ जाएगा 60। अब 2t का क्या होगा भाई? तो 2t, 2 को बाहर करो, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dt, ऊपर नीचे सेम तो आंसर 1, यानी कि 2 इंटू 1 कितना होगा 2 इंटू 1। ये सब तो आपको आना चाहिए भाई, डिफरेंशिएशन का जाके लेक्चर देखो। एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं t का पावर 3 माइनस 5, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं एट टाइम 0 to 2 सेकेंड। तो a इक्वल टू dv बाई dt, t स्क्वायर t का पावर 3 माइनस 5 बटे में dt। तो t का पावर 3 का क्या होगा 3 पहले, इसके बाद t, देखो t का पावर 3 को पहले, इसके बाद t और 3 माइनस 1 कितना होगा 3t स्क्वायर, यानी इसका आंसर होगा 3t स्क्वायर माइनस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0, पाई का डिफरेंशिएशन 0, मतलब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका होगा 0, यानी एक्सेलरेशन आ गया 3t स्क्वायर। अब कह रहा है कि टाइम 0 सेकंड पे कितना होगा, तो 3 यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर दो, t के जगह पे 0 पुट करके, तो आ जाएगा यहाँ से 0, एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो t के जगह पे 2 सेकंड लगा के, तो होगा 3, 2 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे 4, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। क्या सही जा रहा है वीडियो? हाँ, वीडियो एकदम क्लियर है। चलो यहां से आपको पूछ दे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, यहां से मान लो आपको पूछ दे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो फॉर्मूला है a इक्वल टू डेल्टा v2 माइनस v1, देख लो एवरेज का avg का v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो एक बार क्या करो, हमको चाहिए v2 v1, तो एक काम करते हैं v2 निकालते हैं, तो एक बार 2 रखते हैं, देखो दूसरा सेकंड, एक बार 2 रखते हैं, t के जगह पे 2 रखते हैं, 2 का पावर 3 माइनस 5, यानी आंसर होगा 2 2 या 4, 4 2 या 8 माइनस 5, यानी आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। v1 निकालते हैं, तो t के जगह पे 0 पुट करोगे, वो ये वाला t2 है और ये वाला t1 है, तो t2 के जगह पे v1 निकालना है, v1 पहला 0 है टाइम, यानी कि 0 का पावर 3 माइनस 5, यहाँ से आंसर आएगा माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। चलो v2 की जगह पे रखते हैं 3 माइनस 5, और t2 कितना है, टाइम है 2 माइनस 0, यानी आंसर होगा 3 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ से होगा 8 अपॉन 2, यानी आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो कर लो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आज तो इंटीग्रेशन समझेंगे, चलो ड्रॉप करते हैं इसको। आज पूरा इंटीग्रेशन समझेंगे, और वो थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी का भी क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन समझाते तभी स्पीड, और इसके पहले स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लेक्चर बन चुके हैं, तो उसमें मैंने नहीं कराया था क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ाना था। अब देखिए इंटीग्रेशन, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है,
x का पावर n dx, इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। इसका मतलब होता है x का पावर n प्लस 1, जो x है उसका पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। इस फॉर्मूला को रखोगे साथ में और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। चलो देखो देखो पहला पॉइंट, मान लो दे दे x का पावर 2, पहले x का पावर 2 या x ही पे निकालते हैं, x का बताना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ पे पावर 1, तो देखो x का पावर 1 प्लस x का पावर 1 है। अच्छा, हमको फाइंड आउट करना था x का डिफरेंशिएशन, x का पावर कितना है 1 है, x का पावर 1 है, तो 1 प्लस n प्लस 1, पावर जितना है उसमें एक जोड़ना है, तो n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, आंसर आएगा x का पावर 2/। एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, x का निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ देख लो x कितने हैं 2 हैं, तो x का पावर 2 और कितने से 2 से डिवाइड कर दो। तीसरा क्वेश्चन, x का पावर 3 dx, x और 3 x 3x और एक और x, यानी x का पावर 4/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x का पावर 3 प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1 कितना होगा, x का पावर 4 बटे, देखो क्या यही आंसर था, आसान हो गया। अब कह दे कि dx का बताओ, तो dx का याद रखना, इसमें x क्या है, तो आंसर होगा x। कुछ भी दे सकता है, ऐसे dt दे सकता है, तो इसका होगा t। ठीक है, मान लो ऐसे कह दिया कि t dt, तो देखो t कितने हैं 2 हैं, t का पावर 2/2। कुछ भी देख सकता है, v dv, तो v 2 है, v का स्क्वायर, d को नहीं लेना है, v²/2 कहोगे कैसे, तो मैं वो भी बता देता हूँ। v का पावर 1 यानी v का पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, v का पावर 2/2। फॉर्मूला यही है, करना कुछ नहीं है और आसानी से हो जाएगा, आसानी से एकदम सॉल्व होगा। चलो देखते हैं और क्वेश्चन करते हुए, फॉर्मूला बस याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, इसका होगा x का पावर 1 बटे में 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, जो पावर है ना उसी को नीचे से डिवाइड कर दोगे। चलो एक क्वेश्चन को किया जाए, चलो एक क्वेश्चन सुनो, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, पहले तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं सुनो। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है और निकालना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए करोगे डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन है और तुमको निकालना है वेलोसिटी, तो तुमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन है a इक्वल टू t², इसका करना है डिफरेंस, हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 0 to 2 सेकेंड। तो कुछ नहीं करोगे, मालूम है a इक्वल टू dv/dt, मालूम है ये, तो यहां से dv इक्वल टू हो जाएगा a dt, दोनों तरफ लगा दोगे इंटीग्रेशन, dv का होगा v और यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब करना कुछ नहीं है, a के जगह पे क्या है भाई, t का पावर 2 dt, मेरे ख्याल से आप बता दोगे कितना होगा वेलोसिटी, तो v इक्वल टू देख लो, हाँ कितना से कितना है भाई, 0 से लिमिट पुट कर दोगे, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, तो हमने 0 से 2 सेकेंड कर दिया, t² dt, t 2 और एक और t, यानी t का पावर 3/3,
लिमिट है भाई कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। तो एक बार ऊपर वाला सेट करोगे, मतलब t के जगह पे एक बार 2 रखोगे और फिर t के जगह पे एक बार 0, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। t के जगह पे एक बार रखोगे 2 का पावर 3 बटे में 3 ऊपर वाला हो गया, माइनस नीचे वाला 0 का पावर 3 बटे में 3। यहां से आंसर आएगा 8/3 माइनस 0, यहां से आएगा 8/3। अब इसको जो करना हो कर लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, पॉइंट में कर लेना इसको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी दे देगा क्वेश्चन, कुछ भी दे देगा, इंटीग्रेशन बस समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का एक तो सवाल और करेंगे, तो करते हैं इंटीग्रेशन। देखो दे रखा है पहला क्वेश्चन, a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, 3t स्क्वायर प्लस 5, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 0 to 3 सेकेंड। देखो लिमिट भी दे रखा है 0 to 3 सेकेंड। तो यहां से क्या करेंगे, मालूम है वेलोसिटी निकालने का, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इसीलिए हम लिख पाए। तो इंटीग्रेशन a के जगह पे 3t स्क्वायर प्लस 5 a के जगह पे लिख दिए, और dt। अब देखो dt का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt, फिर इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt होगा कि नहीं होगा, देख लो इसके साथ होगा तो 3t स्क्वायर dt, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि देखो a प्लस b प्लस c इंटीग्रेशन हो, तो पहले a का भी इंटीग्रेशन करोगे, d का भी इंटीग्रेशन और c का भी इंटीग्रेशन, कुछ भी हो प्लस माइनस कुछ भी हो, मान लो यहाँ माइनस तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा दो, काम खत्म। आया कि नहीं आया बोलो। तो 3t स्क्वायर dt इसके साथ हो गया, 5 के साथ में इंटीग्रेशन लग गया, कहां से कहां तक भाई, 0 से लेके 3 सेकंड, 0 से लेके 3 सेकंड। t देखो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, 0 to 3 सेकंड t स्क्वायर dt प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 सेकंड dt। अब देखो हमने बताया था t2 और एक और t, यानी t का पावर 3/3, जो पावर वही नीचे में, देख लो 2 2 यहाँ पे और एक और t, t का पावर 3/3, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 प्लस 5 dt का t, अभी जस्ट बताए थे dt का t dx का, अरे देख लो t कितना है भाई, एक ही तो है, देख लो t कितना है, एक ही है, 0 से लेकर 3 सेकंड। अब देखो ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, कंक्लूजन बस फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, x का पावर n dx, इसका मतलब x का पावर n प्लस 1 बटे में 1 n प्लस 1, फॉर्मूला याद रखना बस, यही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। अरे एक फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वो मतलब इतना मैं बता दिया कि तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्री, यहाँ देखो ऊपर वाला, तो एक बार t के जगह पे 3 का क्यूब बटे में 3 माइनस 0 का पावर 3 बटे में 3, क्योंकि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, एक बार ऊपर वाला सेट t के जगह पे एक बार 3 और माइनस एक बार 0। अब आया कि नहीं आ समझ में, प्लस 5, एक बार ऊपर वाला यानी t के जगह पे 3 माइनस नीचे वाला 0, यहां से हो जाएगा 3 से 3 कट आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 20 27, ये तो काम 0 प्लस यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 3, यानी आंसर आ जाएगा 27 प्लस 15, जो आएगा वो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जोड़ दोगे।
सॉल्व हो गया, आसान था एकदम। रब कर दे। तो यही आज पढ़ना था एक्सेलरेशन में। चलो एक बार और कर लेते हैं था स्पीड और वेलोसिटी का। स्पीड और वेलोसिटी का भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि उसका सवाल रह गया। जैसे इसको किए हो उसी तरह उसको भी करना है। थोड़ा सा आपके दिमाग पे मैं जोर डालूं तो जो लोग पढ़े हैं वही जानते हैं बस, इसीलिए मैं कहता हूं जाके लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा। 01, 02, 03 देखो जाके। v इक्वल टू था ds अपॉन dt। तो इसका तो हमने बताया था, इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा v dt इक्वल टू ds, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यानी s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सुनो अगर तुम्हारे पास v है, s निकालना है, पहले तो ऊपर में लिखो s और नीचे में लिखो। तुम्हारे पास s है, v निकालना है तो डिफरेंशिएशन। तुम्हारे पास देखो v निकालना है, s दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन। v दिया हो, s निकालना हो, इंटीग्रेशन। आया कि नहीं आया? इंटीग्रेट कर लोगे। चलो सॉल्व करें एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करें। जैसे इसको किए हो उसी तरह ये भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तो करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लो। v दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 5, वही सब, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमने रख दिया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 to 3 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड तक कर देते हैं। 0 to 2 सेकेंड आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो s इक्वल टू, s हमको निकालना ना, तो s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इंटीग्रेशन v के जगह पे 3t स्क्वायर प्लस 5 dt, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 5 dt। अब देखो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, हाँ 0 से लेकर 2 सेकेंड, 0 से लेकर 2 सेकेंड, 0 से लेकर 2 सेकेंड, लिमिट भी तो दे रखा है 0 से लेकर 2 सेकेंड। t स्क्वायर dt प्लस 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 5 बाहर dt। अब देख लो इसमें t कितने हैं, t का पावर 2 और एक और, t का पावर 3/3, 0 से लेके 2 सेकेंड प्लस 5। देख लो t कितना है, 1 है, यानी t 0 से लेकर 2 सेकेंड। एक बार ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला 2 का पावर 3 बटे में 3 माइनस प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला तो हो गया माइनस, अब नीचे वाला पुट करते हैं। 0 का पावर 3/3, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस 5, ऊपर वाला 2 माइनस 0। अब देखो 3 से 3 मर जाएगा, करोगे ये 0 हो जाएगा। नहीं अभी मत काटो, तो आगे पढ़ो, कोई बात नहीं, कट जाएगा वो आगे जाके। आगे जाके होगा ये क्या, कि 2 का पावर 3 और ये 3 है बटे में 3, वो तो 0 हो जाएगा, ये वाला काम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो 0 का पावर 3/3, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से होगा 5 × 2, यानी यहाँ से आंसर आएगा 3, 2 का पावर 3 बटे में 3 प्लस 5 × 10, यहाँ से ये मर जाएगा, 2 × 4, 4 × 8, 8 प्लस 10 18 मीटर। इस निकालना था ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में होता है। चलो इसको लिख लोगे, फाइंड आउट देखो कर दिए। तो जैसे एक्सेलरेशन है जस्ट डिटो क्या है वेलोसिटी। तो पढ़ाई करते रहो, थोड़ी देर बाद इसके 2 सेकंड बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको सॉल्व करना। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं नोट्स बनाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां से नोट्स मिल जाएगा, जो आलसी लोग हैं। तो आलसी मत बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो
और जबरदस्त मेहनत करो। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।